बिहानी की 19 साल की मनीषा जो प्ले स्कूल में टीचर थी, मौत हो गई और मनीषा की मौत के मामले पिछले 10 दिनों से लगातार विरोध चल रहा था। लेकिन आखिरकार वीरवार को अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। कई अपडेट हैं आज इस केस में जो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 13 अगस्त को बिहानी के खेत में एक लड़की का शव मिलता है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। फिर पता लगा कि एक लड़की का शव मिला है जिसका नाम है मनीषा, और यह लड़की 11 अगस्त से लापता थी। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। मनीषा एक प्ले स्कूल में टीचर थी। 11 अगस्त को वो निकली थी, स्कूल से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं लौटी। बेटी के लापता होने पर घर के लोगों ने पुलिस से मदद मांगी। घर के लोग पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहां पुलिस की कोई मदद घर वालों को नहीं मिलती है। और 2 दिन के बाद यानी कि 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिली, जिसके बाद परिवार के लोगों और ग्रामीणों में जमकर प्रदर्शन किया, क्योंकि वह शव जिस अवस्था में मिला उसके बाद परिवार के लोगों में गुस्सा था। पुलिस की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। लोगों का कहना है कि यह मामला हत्या का है। खैर, इस गुस्से को देखते, इस विरोध को देखते मनीषा की मौत का यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन मनीषा की मौत को लेकर ही शुरू से कई सवाल उठ रहे थे। पुलिस की भूमिका पर भी सबसे पहली चूक कहाँ हुई, सबसे पहला सवाल कहाँ उठा। 11 अगस्त को जब मनीषा लापता हो गई, परिवार के लोगों ने पुलिस को शिकायत दी कि बेटी घर नहीं लौटी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। कहा कि बेटी बड़ी है, जल्दी वापस लौट आएगी। फिर 12 अगस्त को पुलिस केस तो दर्ज कर लेती है, लेकिन मनीषा की तलाश में पुलिस ने कोई सर्चिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। अब इस मामले में पुलिस ने 2 दिन तक कोई पहल नहीं की। फिर पुलिस को कुछ लोगों को यह जानकारी देते कि लोहारू के सिंगानी गांव में नहर के पास खेतों में एक शव मिला और जांच में पता लगा कि यह लाश ढणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा की है। शव की शुरुआती जांच हुई, जिसमें कहा गया कि मनीषा की बेरहमी से हत्या की गई। बेटी के हाल देखकर ग्रामीण परिजन सब भड़क गए और फिर बिहानी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद परिजनों ने मनीषा शव लेने से इनकार कर दिया। मामले ने खूब तूल पकड़ा। पुलिस की लापरवाही की खबरें उजागर हुई तो नायब सैनी सरकार ने एसपी मनवीर सिंह को पद से हटा दिया। लोहारू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया। 5 दिनों तक इस पूरे मामले केस में धरना प्रदर्शन चलता रहा और फिर अचानक से 18 अगस्त को इस मामले में पुलिस ने यह दावा किया कि मनीषा ने आत्महत्या की थी। कीटनाशक खरीद कर पी लिया। सुसाइड नोट भी एक वायरल हो जाता है। हालांकि पुलिस ने इस नोट के वायरल होने पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन परिजन फिर बढ़ गए और रोहतक पीजीआई में शव की जांच में पुष्टि रेप की भी नहीं हुई, जिसकी आशंका पहले जताई जा रही थी। देखिए, जो मनीषा की संदिग्ध मौत का मामला यह पहले से ही सवालों के घेरे में रहा। 3 बार इस केस में पोस्टमार्टम किया जा चुका। मनीषा के परिवार के लोगों की 2 मांगे थी। एक, इस मामले की जांच सीबीआई करे और दूसरी, दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होना चाहिए। और दोनों ही मांग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है, यानी इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी और एम्स में जो है पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। पहले 13 अगस्त को भी बिहानी के एक अस्पताल में सबसे पहला जो पोस्टमार्टम हुआ है किया गया और उसमें यह आया कि त्वचा छिली हुई थी, जैसे नोची गई हो, पेट फूला हुआ था, बच्चादानी हल्की सी बाहर थी, बाहर की तरफ निकाली हुई थी। यह पहले पोस्टमार्टम में कहा गया और यह सिर्फ जो पॉइंट हैं, मुख्य जो बिंदु हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शव पर हालांकि मारने जैसे कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे। अब कीटनाशक मनीषा ने पिया है या क्यों कि कहा जा रहा था, तो ऐसे में कुछ झाग के निशान या खून के निशान होने चाहिए थे, लेकिन पहले रिपोर्ट में यह आया कि ऐसा कोई भी झाग का निशान या खून ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि गर्दन पर 29.5 यानी 16 सेंटीमीटर का घाव जरूर था। 29.5 गुना कर दीजिए, यानी 16 सेंटीमीटर का यह घाव उसकी गर्दन पर था। यानी कि 48 घंटे के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें जो मामला है वो कहीं ना कहीं हत्या जैसा लग रहा था। लेकिन सवाल यह थी कि जो पहले पोस्टमार्टम में शव की हालत बताई गई थी, क्या 48 घंटे के अंदर ऐसी हालत हो सकती है? परिजनों ने कहा कि यह हत्या है। फिर दोबारा से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन दूसरा पोस्टमार्टम इस केस में होता है और दूसरा पोस्टमार्टम होता है पीजीआई रोहतक से। जो घास फूस थी वो बालों में फंसा हुआ था। चेहरे पर जो त्वचा थी वह सड़ चुकी थी, आंखें धसी हुई थी। हालांकि पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि आंख जो थी वह गायब थी, लेकिन दूसरी में कहा गया कि धसी हुई थी। रीढ़ की हड्डी में इंजरी की बात दूसरी रिपोर्ट में कही गई। कहीं खून या सूजन नहीं थी, यह भी हालांकि कहा गया। स्वास्थ्य
नली का हिस्सा अलग होकर पड़ा हुआ था। दूसरी रिपोर्ट में मतलब यह सब कुछ लिखा गया कि जो इंटरनल ऑर्गन है, पेट या और जो आंतरिक अंग वो गायब थे, आंखें, कॉर्निया ये सब धंसा हुआ था। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोई यहाँ पर भी यही था। देखिए, कोई झाग नहीं मिला। अगर किसी ने कीटनाशक या जहर जैसा कुछ पिया होता तो कुछ झाग मुंह से निकला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। दोनों रिपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों रिपोर्ट में अलग अलग बातें सामने आती हैं। काफी कुछ फर्क दोनों रिपोर्ट में सामने आता है। काफी वहां की रिपोर्ट में यह मामला कहीं न कहीं आत्महत्या में तब्दील होता हुआ नजर आया। जहर खाने से मौत की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। हालांकि पीजीआई रोहतक के डॉक्टर ने कहा कि मनीषा के साथ कोई दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुई। घुटनों पर हाँ छोटे छोटे निशान मिले। शरीर के अंग के टुकड़ों की भी जांच की गई और गर्दन पर जो निशान मिला, लग रहा कि जानवर ने काटा है। लेकिन इसके बावजूद मनीषा के जो परिजन हैं वो माने नहीं और उन्होंने कहा कि यह पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में होना चाहिए। और फिर दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम होता है। एक और अपडेट आपको दे देता हूं। इस केस में अब लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो चुकी। बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चेतावनी दी, कहा कि अगर पुलिस न्याय नहीं दिला पाई तो हम कातिल को खुद मौत के घाट उतार देंगे। उस पोस्ट ने यह लिखा गया कि बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाएगा, चाहे सामने कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो। यह चेतावनी बिश्नोई गैंग की तरफ से भी दी गई थी। परिवार के लोग, गांव के लोग हालांकि अब इंसाफ की राह तक रहे। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस पर पूरे मामले नहीं हुई थी। अब यह देखना होगा कि मनीषा की संदिग्ध मौत का मामला आखिर क्लियर कब होता है। क्या सीबीआई अब मनीषा को इंसाफ दिला पाएगी? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, पहली दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें काफी कुछ डिफेंड मिलता है, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई जरूर करेगी, लेकिन एक सुसाइड नोट बरामद हुआ बैग से मनीषा के। इस बात पुलिस की तरफ से कही गई थी कि उसमें कुछ आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट मिले और एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसको लेकर मनीषा के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी अंग्रेजी में नहीं लिख सकती और मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। यह मैं दावा के साथ कह सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि परिवार के लोग लगातार न्याय की राह तक रहे। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि मामला क्योंकि सीबीआई तक पहुंच चुका है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो उम्मीद है उन्हें कि जल्द से इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा। खैर, आप इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।